और अब भस्म भभूत शिव के दूत, इनकी बात आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। हाथों में अस्त्र, तन पर भस्म, यही है नागा साधुओं की कसम। जी हाँ, कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो या फिर महाकुंभ, हर बार सबसे ज्यादा दर्शनीय अगर कुछ होता है तो वो है कुंभ के महापर्व में नागा साधु। हर बार नागा साधु जितना आकर्षण बनते हैं, कोई दूसरा भारतवर्ष से लेकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर नहीं खींच पाता। एक बार फिर जब 12 साल बाद महाकुंभ का संयोग पड़ा है तो सबसे ज्यादा चर्चा में है नागा साधु, उनकी वेशभूषा, उनका भस्म से श्रृंगार। और इसलिए आज देखिए भस्म भभूत और शिव के दूत। हाथों में अस्त्र, तन पर भस्म, नागा साधुओं की यही कसम। क्यों निकालती है शाही बारात कैमरे पर नागा साधु के बाद? नागा साधु का भभूत श्रृंगार सिर्फ महाकुंभ में क्यों दीदार? महाकुंभ सिर्फ एक मेला भर नहीं, यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का वो अनूठा संगम है। वासुदेव कुटुंबकम को दर्शाता है। इस कुंभ में सन्यासियों की एक फौज सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनती। सिर पर जटाएं और माथे पर त्रिपुंड के अलावा अगर इनके बदन पर कुछ नजर आता है तो वो है इनके शरीर पर लेप की हुई सफेद राख, जिसे ये अपनी परंपरा में भस्म कहते हैं। महाकुंभ के महापर्व में इस वक्त हम आ पहुंचे हैं प्रयागराज। आपको बता दें कि महाकुंभ में नागा साधुओं की जो संख्या है, जो यहाँ पर आने वाले हैं, 15 लाख से ज्यादा है। ऐसे में क्या कुछ भस्म वो अपने शरीर पर लगाते हैं, उसके पीछे की क्या कुछ मान्यताएं हैं और पौराणिक कथाओं में क्या कुछ जिक्र है नागा साधुओं का और उनके भस्म का? कुंभ हो या अर्धकुंभ या हो महाकुंभ, हर बार नागा साधु जितना आकर्षण बनते हैं, कोई दूसरा भारतवर्ष से लेकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर नहीं खींच पाता। एक बार फिर जब 12 साल बाद महाकुंभ का संयोग बना है तो सबसे ज्यादा चर्चा में नागा साधु हैं। उनकी वेशभूषा, उनका भस्म से श्रृंगार, जिसका सिर्फ कुंभ में होता है दीदार। महाकुंभ का सबसे बड़ा जन आकर्षण अगर सनातन धर्म के 13 अखाड़े हैं तो इन अखाड़ों का श्रृंगार है इनके नागा सन्यासी। सामान्य दिनों में इंसानी बस्तियों से दूर गुफाओं और कंदराओं में वास करने वाले इन नागा सन्यासियों की महाकुंभ में बाकायदा टाउनशिप बन जाती है। अखाड़े का निर्माण इसीलिए हुआ कि सनातन योद्धा बनाए गए, जो सनातन की योद्धा थे, जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने युद्ध लड़े, तमाम जो है आताताइयों के साथ संग्राम किया, संग्राम करके युद्ध को जीता, जीतने के बाद सनातन धर्म की रक्षा की और सनातन के ध्वज को फहराया। इस प्रकार से ये हमारे नागा सन्यासी अनादिकाल से आदि गुरु शंकर स्वामी के समय से चले आ रहे हैं। हालांकि नागा स्वरूप की बात की जाए तो द्वापर युग से चली आ रही है, जब द्वापर युग में वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी हुए। सुखदेव जी दिगंबर नागा थे और सुखदेव जी से नागा परंपरा हमारी चली आ रही है। प्रयागराज में जनवरी 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में जन आस्था के सबसे बड़े आकर्षण 13 अखाड़ों का महाकुंभ नगर में प्रवेश का सिलसिला शुरू हो गया है। नागा सन्यासियों के सबसे अधिक संख्या वाले श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े ने पूरी भव्यता और राजसी अंदाज के साथ महाकुंभ नगर में अपना नगर प्रवेश किया, जिसकी अगुवाई नागा सन्यासियों ने की। तन में भस्म की भभूत और हाथों में अस्त्र लिए अपनी ही मस्ती में डूबे हुए इन नागा सन्यासियों को न दुनिया की चमक धमक से लेना देना है और न ही धर्माचार्यों के वैभव की जिंदगी से कुछ लेना देना है। देखिए, जैसे सन्यास की जो परंपरा रही है, ये कहीं न कहीं त्याग, तपस्या, वैराग्य, योग, साधना, इस प्रकार की विद्याओं को हमें सीखना पड़ता है, धारण करना पड़ता है। चाहे वो वेद है, चाहे योग है, चाहे हिमालय की तपस्या। जैसे कहीं न कहीं आप देखिए हमारे ऋषि मुनि जो हैं वो हिमालय से लेकर के देश के अनेकों कोने कोने में गुफाओं में पाए जाते हैं, तो उन्हें कहीं न कहीं पहले हम सिखाते हैं, बताते हैं, गुरुजनों के सानिध्य में वो सीखते हैं, जानते हैं। नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था को महत्व देते हैं, इसलिए वो वस्त्र धारण नहीं करते। इसके अलावा नागा साधुओं का मानना है कि इंसान निर्वस्त्र जन्म लेता है और इसी वजह से नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। नागा साधु अपने शरीर पर भस्म और जटाजूट भी धारण करते हैं।
ये लकड़ी के उपलों से तैयार की गई कोई सामान्य राख नहीं होती, बल्कि उनकी भस्में तैयार होती, एक ऐसी जटिल प्रक्रिया से जिसे सुनकर कोई भी हैरत में पड़ जाए। भस्मी के अंदर में जो वस्तु डली हुई होती है वो इस प्रकार से होता है कि गौ का शुद्ध अन्न जिसे कहते हैं, गोबर का उपला वो होता है, बेलपत्र का पत्ती होती है, केले का पत्र होता है, आम का पत्र होता है। इस प्रकार से कई प्रकार की वनस्पतियों को हम लोग ढूंढ कर एकत्रित करके और 72 घंटे से ज्यादा उसको शुद्धि करने में समय लगता है। जब शुद्ध हो जाता है तो बिल्कुल सफेद और सुगंधित भस्मी तैयार होती है, जिसे हम गुरु मंत्र से अभिषिक्त करके उसके बाद अपने शरीर में धारण करते हैं। तो ना ही हमें कोई ठंड सर्दी किसी भी प्रकार का ऊपरी नीची यंत्र तंत्र कोई भी व्याधा हमारे इर्द गिर्द भी नहीं भटक सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर स्वयं महादेव का वास हो जाता है। नागा साधुओं के श्रृंगार में भभूत काफी अहम माना जाता है। वो निर्वस्त्र होकर पूरे शरीर पर भभूत मले रहते हैं। इस भभूत के बारे में लोगों में काफी जिज्ञासा होती है कि आखिर ये आती कहां से है। आम धारणा है कि चिता के राख को ही नागा साधु भभूत की तरह शरीर पर लगा लेते हैं। हालांकि सच सिर्फ इतना ही नहीं है, चिता के राख भी मली जाती है, लेकिन आमतौर पर भभूत तैयार करने की काफी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। जिस राख यानी भभूत का लेप नागा साधु अपने शरीर पर मलते हैं, उसे बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सबसे पहले हवन कुंड में पीपल, पाखड़, बेलपत्र, केला और गाय के गोबर को भस्म करते हैं। इस भस्म की हुई सामग्री को कपड़े से छानकर कच्चे दूध में इसका लड्डू बनाया जाता है। इसे 7 बार अग्नि में तपाया और फिर कच्चे दूध से बुझाया जाता है। इस तरह से तैयार हुई भभूत को ही नागा साधु वस्त्रों की तरह धारण करते हैं। भभूत का तो क्या है कि अति प्राचीन भभूत का महत्व है। हम सरल बड़े छोटे शब्दों में सभी को बताना चाहूंगा कि भभूत का शिव जी के पास विवाह के टाइम ब्रह्मा जी को कुछ देने के लिए नहीं था, तो उन्होंने भभूत दे दिया था। और वो भभूत का इतना महत्व है कि ब्रह्मा जी ने सोचा कि शिव जी ने हमें सिर्फ भभूति दिया, वो जाकर के अपने किसी स्थान पर रख दिया, वो खजाना कुबेर का हो गया। तो इस प्रकार का भभूत का महत्व रहा है। हमारे सन्यासियों में आज भी हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, देश भर में अनेकों साधु संत जो धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, वो भभूत से ही लोगों का कल्याण करते हैं। अब जैसे कि आप देखते होंगे कि हमारे सन्यासी, नागा सन्यासी, जब वो अपने शरीर में भभूत भी लगा करके पाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये त्याग का भी प्रतीक है। नागा साधु सनातन परंपरा के ऐसे साधक हैं जिनका जीवन रहस्य, तप और भक्ति से भरा होता है। भस्म से सजी देह और आकाश की ओर बढ़ती जटाएं उन्हें अनोखा बनाती। हर 12 साल में महाकुंभ में जब ये साधु स्नान के लिए निकलते हैं तो उनका ये अनोखा रूप किसी आध्यात्मिक योद्धा से कम नहीं होता। महाकुंभ में नागा साधु केवल एक धार्मिक परंपरा का हिस्सा नहीं, बल्कि ये दर्शाते हैं कि त्याग, तपस्या और धर्म की रक्षा किस प्रकार एक साधना का रूप ले सकती है। नागा सन्यासियों की धुनी भगवान शंकर का प्रतीक होती। इसके द्वारा ही देवताओं को भोग लगाया जाता है। इसी के सामने बैठकर नागा सन्यासी तपस्या करते हैं। कुंभ में की गई तपस्या का महत्व और बढ़ जाता है। साथ ही नागा सन्यासी धुनी की भभूति से ही श्रृंगार करता है, जो लोगों में आकर्षण का केंद्र होता है। भस्मी जो है हमारे जीवन का एक नागा सन्यासी का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, वस्त्र होता है। और भभूति को हर कोई इंसान इसको धारण नहीं कर सकता है। ये गुरु परंपरा में जब हम सन्यास को ग्रहण करते हैं तो हमारे सन्यास परंपरा में 5 गुरु होते हैं। 5 गुरुओं में जो भभूति गुरु भी होते हैं, लंगोटी गुरु होते हैं, भगुआ गुरु होते हैं, चोटी गुरु होते हैं, इस प्रकार से गुरु होते हैं। तो भभूति गुरु जो होते हैं वो हमें मंत्र देते हैं कि किस प्रकार से भभूति को हमें आमंत्रित करना है, किस प्रकार से इसको सिद्ध करना है, किस प्रकार से अपने शरीर में इसको लेपन करना है, फिर किस प्रकार से इस भभूति को उतारना है। इसकी एक प्रक्रिया है। भस्मी इस पर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अघोर संप्रदाय में होता है जो मुर्दों की भस्मी को लगाते हैं, और हमारी जो होती है वो सात्विक, जो स्वयं महादेव शंभु जो धारण करते हैं, उस भस्मी को हम लोग धारण करते हैं। गुरु परंपरा को देखते हुए जो हमको मंत्र मिलता है, उस मंत्र से हम उसे शुद्धि करके धारण करते हैं।
नागा साधु भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का अहम हिस्सा है। ये साधु सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर भगवान शिव की साधना करते हैं। भस्म का लेप, निर्वस्त्र जीवन और लंबी जटाएं इनकी विशेष पहचान होती है। उनका जीवन कठिन तप और त्याग का उदाहरण है। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को परिवार, धन और सांसारिक जीवन का पूरी तरह त्याग करना पड़ता है। दीक्षा की प्रक्रिया भी काफी कठिन होती है, जिसमें गुरु द्वारा नए जीवन की दीक्षा दी जाती है। इसके बाद साधु कठोर तपस्या और साधना पथ पर चला जाता है। नागाओं के लिए एक भस्म की व्यवस्था दी गई कि नागा लोग भस्म धारण करेंगे। भस्म अर्थात संसार के तमाम मोह माया, तमाम गतिविधियों से दूर भस्मीभूत रहना, यानी सत्य को जानना। हमारा जीवन क्या है? एक राख के समान है। हम जीवन में सब कुछ करते हैं, लेकिन मरने के बाद क्या होता है? एक मुट्ठी राख बन जाते हैं। जीवन की यही हमारी सत्यता है। उस सत्यता को जानते हुए भगवान शिव ने भी उस भस्म को रमाया था। कहा गया है, चिता भस्मालेप स्त्रगप निकरोटी परिकर अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामयम अखिलम तथा स्त्रीणाम सकल वरदो मंगलमसी। सर्व मंगल को प्रदान करने वाला भस्म है। भगवान शिव और अग्नि को अपना आराध्य मानने वाले इन नागा साधुओं ने अपनी अलग ही दुनिया बसा ली। समाज और आम जनजीवन से दूर इन्होंने पहाड़ों और गुफाओं में बेहद कठिन और तपस्वी जीवन जीने वाले ये नागा साधु साधना में लीन होने लगे और तब से लेकर आज तक इनका जीवन ऐसे ही अनगिनत रहस्यों से घिरा है। नागा ना तो सांसारिक जीवन जीते हैं, न ही कोई वस्त्र पहनते हैं। फल फूल ही इनका भोजन रहा है और आकाश ही इनका लिबास। और आज भी यही साधक इस कुंभ के मेले का सबसे बड़ा आकर्षण है। सबसे महत्वपूर्ण जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, अलग अलग अस्त्र और शस्त्रों की, जिसे सिद्धि के साथ मंत्रोच्चारण के बाद सिद्ध किया जाता है और जिसके बाद यह अस्त्र और शस्त्र एक ऐसा प्रतीत बन जाता है नागा साधुओं को लेकर कि यह जहां पर भी जाते हैं अपने साथ इन अस्त्र और शस्त्रों को रखते हैं। जैसा कि पौराणिक कथाओं में वर्णन किया गया है, भगवान शंकर के पास त्रिशूल था, तो वहीं भगवान राम के पास बाण और तीर था। नागा बाबा बनने में लगभग 12 साल का वक्त लगता है। कठोर तपस्या और संयम की अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद ही कोई इंसान नागा बाबा बन सकता है। दीक्षा के समय ब्रह्मचारियों की उम्र 18 साल से कम नहीं हो सकती। अगर अखाड़े को यह लगता है कि कोई इंसान साधु बनने के लिए सही व्यक्ति है, तो ही उसे अखाड़े में प्रवेश की अनुमति है। अखाड़े में प्रवेश के बाद उसके ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है, जिसमें तप, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, ध्यान, संन्यास और धर्म का अनुशासन और निष्ठा की परख और परीक्षा होती। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही रहते हैं। महाराज जी, किस तरह से जो आपके शरीर पे जो ये लेप लगाया गया है, ये क्या है और इसकी मतलब इसके बारे में बताएं दर्शकों को, क्या है ये पूरा? ये जी विभूति है जी, है ना। बभूतो माता, बभूतो पिता, बभूतो तरन तारणो, इसका मंत्र होता है। पूरा मंत्र लेके विभूति चढ़ाई जाती है। आप स्वयं बना लो, शमशान से लाओ, दूने का विभूति ले लो, दोनों को सिद्ध करो। सुबह शाम दोनों समय नित्य क्रम होता है। सुबह 3 बजे से पहले विभूति चढ़ाई जाती है, शाम को सूर्यास्त से पहले विभूति चढ़ाई जाती है, दोनों समय। इसको चढ़ाने का उतारने का दोनों मंत्र होता है। ये शरीर का एक वस्त्र, जैसे आप लोगों ने वस्त्र पहन रखा है, एक सन्यासी का वस्त्र विभूति। 12 साल जो जैसे उठाता है, तो जैसे अपना प्रण करता है कि भाई मैं 12 साल, कोई 20 साल ऐसे उठाता है, तो वो विभूति लगा रमाता है जी। नागाओं के श्रृंगार में भस्म प्रतीक है इनके बैराग का। रोज ये भस्म ही इन्हें याद दिलाता है ये लोग अपने हाथों अपना श्राद्ध कर चुके हैं, अपने नाम का पिंड दान कर चुके हैं, यानी ईश्वर के दिए हुए दुनियादारी रूप का त्याग कर चुके हैं। ये पुख्ता करने के लिए अखाड़ों में वर्षों तक परीक्षा ली जाती है, इनके तप, ब्रह्मचर्य, ध्यान, अनुशासन और निष्ठा की। इसके बाद ही सन्यास के विकट परंपरा में शामिल होते हैं ये लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
और सिर्फ भस्म और भभूत ही नहीं, नागा साधु का नाम ही अपने आप में त्याग, तपस्या और धर्म की रक्षा का दूसरा नाम है। इसलिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर नागा साधु कुंभ में तो लाखों की संख्या में नजर आते हैं, लेकिन जब कुंभ नहीं होता तब वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं और कैसे जीते हैं जिंदगी, और क्यों है उनका नाम नागा साधु। नागा शब्द जिसका अर्थ ही नग्न होता है। नागा साधुओं को देखकर आपके मन में भी सवाल आता होगा कि आखिर ये लोग कैसे नग्न अवस्था में रह लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे भी एक कारण छिपा हुआ है। आमतौर पर साधु संत लाल, पीला या केसरिया रंगों के वस्त्रों में नजर आते हैं, लेकिन नागा साधु कभी भी कपड़े नहीं पहनते। वो अपने शरीर पर धुनी या भस्म लपेट कर घूमते हैं, चाहे कितनी भी कपकपाती ठंड क्यों ना हो। लेकिन मजाल है कि अगर वो अपने शरीर पर वस्त्र धारण कर ले। महाकुंभ के इस महापर्व में हम आ पहुंचे हैं प्रयागराज। आज हम आपको बताने वाले हैं नागा साधुओं के बारे में, वहीं किस तरह से वह भस्म अपने शरीर में लगाते हैं और माँ गंगा के पास जाकर चरण स्पर्श करते हैं और वहीं डुबकी लगाते हैं, वो भी -डिग्री में। और उनके पास जो अस्त्र और शस्त्र मौजूद होता है उसके पीछे की क्या कुछ पौराणिक कथाएं हैं, क्या कुछ मान्यताएं हैं और कैसे इन अस्त्र और शस्त्रों को सिद्ध किया जाता है मंत्रों से। और यह जो भस्म होता है, अगर किसी पीड़ित को वह भस्म दे दिया जाए बाबाओं के आशीर्वाद से तो कैसे वो फलित हो जाता है, यह भी हम आज आपको अपनी इस विस्तार से रिपोर्ट में बताने वाले हैं।